दोस्तों आज एक बड़ी ज़बरदस्त टिप लेकर आया हूँ तमाम तर लोगों के लिए, जो तमाम तर बच्चे हैं जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। एक लैपटॉप पास है ना, अगर एक लैपटॉप, उस लैपटॉप को यूज़ करते हुए ना मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सीख लें, बहुत फ़ायदे में रहोगे और मुल्क से बाहर सेटल भी हो जाओगे और अच्छा रोज़गार भी कमा सकोगे। सबसे पहले वो तमाम तर बच्चे जो घरों में जिनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। दुनिया के दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत तब है जब आप उनकी लैंग्वेज सीखें। दो मुल्क ऐसे हैं, एक चाइना और एक जापान। सबसे बड़ा इशू ही लैंग्वेज बैरियर का, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज अगर आपको वहाँ की नहीं आती तो आप उनके किसी काम के नहीं हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई वर्क परमिट मिलता है, कोई चीज़ मिल भी जाती है, तो फिर भी आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, तब आप जा सकेंगे। मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। या चाइना फ्यूचर सोच लें, चाइना जाना है या जापान जाना है, दोनों में से एक लॉक कर लें और ये चाइनीज़ लैंग्वेज और जापानीज़ लैंग्वेज आप खुद से सीखना शुरू कर दें। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा पहले बता देता हूँ। देखिए, लेटर सपोज आपकी कोई भी कहीं पर भी ग्रेजुएशन है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपने मैट्रिक किया हुआ, FSC किया हुआ, ग्रेजुएशन की हुई है, आपने जापान जाने के इरादा रखते हैं, चाइना जाने के इरादा रखते हैं, कहीं ना कहीं भी आप जाते हैं तो आपको लैंग्वेज तो ज़रूरत होगी। अब अगर आपके पास लैंग्वेज अच्छी है और आपने जो है या वर्क परमिट के लिए जाना है, पढ़े लिखे हैं, कोई टेक्निकल काम के लिए जाना है या लेबर के लिए जाना है, तो आप ऐसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं जिनको ऐसे बंदों की ज़रूरत हो, जिनको या तो चाइनीज़ लैंग्वेज आती हो, अगर चाइना में है, जापानीज़ लैंग्वेज आती हो, जापान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि वहाँ पे जिनकी प्रॉपर जो पहली रिकमेंडेशन ये होती है कि जी आपको लैंग्वेज आती हो। तो जब आप लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं देन आप उनके लिए ईजी हैं। जब आप कहते हैं मुझे लैंग्वेज सारी आती है, आपकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो चाहे आप एज अ टेक्निकल लेबर वहाँ जाना चाहें या एज एन ऑर्डिनरी लेबर जाना चाहें, आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। फ्यूचर में जब आप अप्लाई करते हैं, अपनी CV बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि आपको ये लैंग्वेज आती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन, ये बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन। अब लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज कैसे सीखें जी? लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम कहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मुल्क में हमारे काफ़ी बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, वहाँ से नहीं यूनिवर्सिटी जा सकते। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं बाहर नहीं जा सकती, हम क्या करें? लैपटॉप खोलें, मैं बता दूँ चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे सीखनी है। लैपटॉप खोलें, चैट GPT पे लॉगिन करें, फ्री लॉगिन है, और चैट GPT से अपनी लैंग्वेज सीखें। लेटर सपोज अगर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है तो जो वर्ड इंग्लिश में या उर्दू में आप उसको बोलेंगे वो चाइनीज़ में निकाल के दे देगा आपको। आप लिखें ए, जो ए प्रोनाउंस होता है वो चाइनीज़ में कैसे है, चैट GPT को बोले हाउ आई प्रोनाउंस ए इन चाइनीज़, वो आपको चाइनीज़ में करके दे देगा। आप पूछे माई नेम इज़ तैयब, ये लिखे और चैट GPT को बोले मुझे चाइनीज़ में प्रोनाउंस करके दें, तो चाइनीज़ में या लिख के दे, वो चाइनीज़ में लिख के दे देगा। तो जितनी भी प्रोनाउंसिएशन है, आप YouTube से प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं कि बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वो आप चैट GPT से सीख सकते हैं। अब ये दोनों फ़ोन तो आपके पास है, सिर्फ लैपटॉप आपके पास होना चाहिए ना। चैट GPT और YouTube, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। YouTube से आप वही लैंग्वेज सीखें जो लोग ट्यूटोरियल बता रहे हैं, वो उसमें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगे। और दूसरी तरफ चैट GPT की तरफ चले जाए, वहाँ से आप उसे सीखें कि लिखते कैसे हैं, ये आसानी से चीज़ है। आप चाहें तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें, आप चाहें तो जापानीज़ लैंग्वेज सीखें, दोनों लैंग्वेजेज आप सीख सकते हैं। आप ये सीखना शुरू करें, 2, 4, 6 महीने लगेंगे, 2 महीने 3 महीने, वो आपकी इंटेलिजेंस पे आप कितनी जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं, और लैंग्वेज पे आप अबूर हासिल कर लें। जब एक दफ़ा आपके पास लैंग्वेज पे अबूर हासिल होगा, फिर आप सरकारी सतह पे किसी भी इदारे में जाके उस लैंग्वेज का टेस्ट दे के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर आपको उसका कोर्स लेना ही नहीं, आपको लैंग्वेज आती होगी, अपने खाली टेस्ट देना होगा। जब सर्टिफिकेट आ जाए फिर आप अपनी CV बनाते हैं और फिर वहाँ पे ऑनलाइन ही लैपटॉप पे बैठे हुए ही चाइना में अगर जाना तो चाइना, जापान में अगर जाना तो जापान, उन दोनों मुल्कों में उन कंपनीज को सर्च करते हैं जिनके पास ये लैंग्वेज बैरियर होता है, जो कहते हैं हम उन्हीं को नौकरी देंगे। गूगल पे आपको नज़र आ जाते हैं सारी की सारी उनकी जो है प्रोफाइल्स, वो कहते हैं हम उन्हीं को नौकरी देंगे जिनको लैंग्वेज आती है। आप उन पर अप्लाई करें, उनके लिए बहुत ईजी होगा, आपको लैंग्वेज आती है, वो आपको बुला सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका मैंने बताया। अगर आपने चाइना या जापान जाना है काम के लिए, मुस्तकबिल में प्लान रखते हैं, तो एटलीस्ट लैंग्वेज तो सीख लें। लोग फ़ोन करते हैं कितने लाख का खर्चा है, कितने लाख लगेंगे, ये सारे इलीगल कामों पे जाना चाहते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते। महीना 2 महीने लगेंगे लैंग्वेज सीखने का, खाली एक लैपटॉप होना चाहिए। जो 2, 2.5, 3 लाख आपने लगाना है बाहर जाने में, तो मेरे भाई 20,000 का एक लैपटॉप ले लो, 30,000 का सिस्टम ले लो यार, 25 उससे सीख लो, वही काम आएगा। वो लैंग्वेज सिखाने में भी काम आएगा, वो YouTube पे सीखने में भी काम आएगा, वो सिखाने का भी काम आएगा, वो नौकरी ढूंढने में भी काम आएगा, और वो बाहर ले जाने के वर्क परमिट में भी काम आएगा। तो तमाम तर बच्चे जो कि चाइना या जापान जाना चाहते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताई एक ट्रिक, इस ट्रिक को फॉलो करें और ज़रूर इससे इस्तेफादा हासिल करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में, अल्लाह हाफ़िज़।